बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी डेल्टा सेट। इसकी डेफिनेशन है अ सेट जी इज सेट टू बी जी डेल्टा सेट। जी डेल्टा सेट if it is the countable intersection of open sets। काउंटेबल से मुराद क्या है? या तो फाइनाइट या फिर काउंटेबली इन्फिनिट। इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, अगर हम टोपोलॉजी की बात करें तो हमारे पास एक कलेक्शन होती है ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, और हमने कहा था कि फाई और एक्स टा में हो, ठीक है। यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। और इंटरसेक्शन में हमने कहा था कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा, यानी कि अगर हम फाइनाइट कलेक्शन लें टा में से और उनका इंटरसेक्शन लें तो वो अगेन एक ओपन सेट होता है टोपोलॉजी में। यहाँ हमने कहा है काउंटेबल इंटरसेक्शन। काउंटेबल में हमारे पास फाइनाइट कलेक्शन भी आ सकती है और काउंटेबली इन्फिनिट भी आ सकती है। डेफिनेशन को समझने के लिए हम ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे पास एक कलेक्शन है ओपन सेट्स की, O1 O2 अप टू ON एंड सो ऑन। इनका इंटरसेक्शन लें, जो नया सेट बनेगा वो हमारे पास जी डेल्टा सेट है। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं डैट इज़ जी इज़ इक्वल टू इंटरसेक्शन ON, O1 O2 O3 अब ON एंड सो ऑन। ये हमारे पास ओपन सेट हैं, इनका इंटरसेक्शन जो है वो जी के बराबर है। तो जो जी है वो जी डेल्टा सेट है। अ सेट जी इज सेट टू बी जी डेल्टा सेट इफ़ इट इज़ द काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। यानी ओपन सेट्स की आपके पास एक कलेक्शन है, उनका इंटरसेक्शन लें, ठीक है, तो जो सेट बनेगा वो जी सेट है, जी डेल्टा सेट है। फॉर एग्जांपल कोई भी ओपन सेट आप पिक करें तो वो हमारे पास जी डेल्टा सेट है। एनी ओपन सेट इज ट्रिवियली जी डेल्टा सेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेट कंसीडर कर लेते हैं 1,2 और हम इस पर टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं फाई सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 और एक्स। तो अब यहाँ पर ओपन सेट फाई भी ओपन सेट है, सिंगलटन 1 जो है वो भी ओपन सेट है, सिंगलटन 2 जो है ये भी ओपन सेट है, एक्स भी एक ओपन सेट है। तो हर ओपन सेट जो है वो ट्रिवियली हमारे पास जी डेल्टा सेट होगा। अगर हम फाई की ही बात कर लें तो फाई को हम लिख सकते हैं सिंगलटन 1 इंटरसेक्शन सिंगलटन 2। अब यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन फाइनाइट होगी, जो भी आप ओपन सेट पिक करेंगे उनकी वो हमारे पास एक फाइनाइट कलेक्शन होगी। तो उस केस में इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो वो फाई है, मतलब फाई जो है वो एक जी डेल्टा सेट है। अगर कलेक्शन में हो ही सिंगलटन 1 तो इंटरसेक्शन में 1 सिंगलटन 1 ही आ जाएगा, यानी एक ही सेट हमने पिक किया था, तो सिंगलटन 1 जो है ये भी जी डेल्टा सेट है। तो कोई भी ओपन सेट जो है वो ट्रिवियली जी डेल्टा सेट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स की, क्यू डैश की, हमें ये पता है कि सिंगलटन क्यू क्या है? क्यू रैशनल नंबर है, ये क्लोज है, ठीक है। तो अगर मैं इसका लूँ कम्प्लीमेंट तो वो ओपन होगा, वो क्या होगा? ओपन सेट। अब अगर मैं एक सीक्वेंस पिक करूं कि हर रैशनल नंबर के लिए मैं एक ऐसा ओपन सेट बनाऊं, हर रैशनल नंबर के लिए मैं एक ओपन सेट बनाऊं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जी रियल लाइन है, यहाँ एक रैशनल नंबर पड़ा था, ये क्लोज है, हमने इसका कम्प्लीमेंट लिया तो ये यूनियन ये माइनस इन्फिनिटी टू क्यू यूनियन क्यू टू इन्फिनिटी, ये एक ओपन सेट हमें मिल गया। यहाँ एक क्यू हम पिक करते हैं, इसे Q1 कह दें, इसे Q2 कह दें,
तो एक हमें ओपन सेट मिल जाएगा Q2 टू इन्फिनिटी। इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो ना तो Q1 उस इंटरसेक्शन में आएगा ना ही Q2 आएगा, क्योंकि Q1 हमारे पास इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है। सिमिलरली Q2 इस सेट में नहीं है लेकिन Q2 इस सेट में है। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो Q1 और Q2 इनके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। अगर मैं हर रैशनल नंबर के लिए इसी तरह से, हर रैशनल नंबर के लिए इसी तरह से अगर मैं ओपन सेट फाइंड करूं हर रैशनल नंबर के लिए और उनका इंटरसेक्शन लूं तो वो Q डैश के बराबर है। अगर हम यहाँ एक रैशनल पिक करें उसके लिए ओपन सेट फाइंड कर लें, हर रियल लाइन पर जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि वो काउंटेबल हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स काउंटेबल है, तो हमारे पास एक काउंटेबल कलेक्शन मिल जाएगी ओपन सेट्स की कि आप उनका इंटरसेक्शन लें तो वो क्यू डैश के बराबर है। और यही डेफिनेशन है, हम यहाँ ये कह देते हैं क्यू डैश इज़ इक्वल टू इंटरसेक्शन क्यू कंप्लीमेंट वेयर क्यू बिलोंग्स टू क्यू रैशनल नंबर्स। हर क्यू के लिए हमें ओपन सेट मिल जाएगा, और क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स काउंटेबल है तो ये जितने भी ओपन सेट होंगे ये काउंटेबल होंगे। इनका इंटरसेक्शन जो है ये क्यू डैश है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है, तो इसका मतलब ये है क्यू डैश जो है ये जी डेल्टा सेट है। क्यू डैश क्या है? जी डेल्टा सेट। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोजिशन है 2.13, गिवन एनी सबसेट ए ऑफ आर एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज़ अ जी डेल्टा सेट जी। यानी हर सेट के लिए और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, हर सबसेट ऑफ आर के लिए हमें एक जी डेल्टा सेट मिल जाएगा जो ए को कंटेन करता होगा विद ए सबसेट ऑफ जी एंड लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए इज़ इक्वल टू लिबैग आउटर मेजर ऑफ जी। यानी ए और जी की जो आउटर मेजर है वो सेम होगी। इसका प्रूफ देखते हैं। एज इन द प्रूफ ऑफ प्रोपोजिशन 1.22 फॉर ईच एप्सिलॉन, हमने पिक किया एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/n। ज़रूरी नहीं है कि 1/n पिक करें, हम एप्सिलॉन भी रख लें तो फिर भी हमारा काम हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ON सच डैट ए जो है वो सबसेट है ON का एंड आउटर मेजर ऑफ ON जो है वो हमारे पास लेस देन है m स्टार ऑफ A प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन है 1/n। अगर हम रिकॉल करें तो प्रोपोजिशन 1.22 क्या थी कि अगर कोई भी सेट A है और हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है और एक ओपन सेट है जो A को कंटेन करता है, A जो है वो O का सबसेट है, तो फिर हमारे पास जो m स्टार ऑफ O है वो लेस देन है m स्टार ऑफ A प्लस एप्सिलॉन। इसी डेफिनेशन को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब ओबियसली A को कंटेन करने वाले हमें एक से ज़्यादा ओपन सेट मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी A जो है वो O1 का भी सबसेट है, A जो है वो O2 का भी सबसेट है, A जो है वो O3 का भी सबसेट है एंड सो ऑन। ठीक है, जितने भी ओपन सेट A को कंटेन करते हैं उनका इंटरसेक्शन लें और उससे कह दें कि वो G के बराबर है। पुट G इज़ इक्वल टू इंटरसेक्शन n फ्रॉम 1 to infinity ON. The set G being intersection of a sequence of open sets is a G delta set. तो obviously G जो है ये G delta set है, क्योंकि ये हमारे पास एक काउंटेबल सीक्वेंस है ओपन सेट्स का, उनका इंटरसेक्शन लिया तो वो G के बराबर है। द सेट G being intersection of a sequence of open sets is a G delta set.
अब क्योंकि ए जो है वो सबसेट है O1 का, ए सबसेट है O2 का एंड सो ऑन, तो ए जो है उनके इंटरसेक्शन में भी होगा, क्योंकि ए O1 में है, ए O2 में है, तो उनके इंटरसेक्शन में भी है ना। वो ए जो है वो सबसेट है इंटरसेक्शन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ON, जो कि g के बराबर है। अब क्योंकि m स्टार मोनोटोन है, तो इसका मतलब ये है m स्टार ऑफ a जो है ये लेस आर इक्वल है m स्टार ऑफ g। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, इसे 1 कह दें, या पहले एक इक्वेशन थी उसे 1 कह दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब अगर हम देखें a जो है a इंटरसेक्शन b, ये सबसेट होता है a का, a इंटरसेक्शन b सबसेट होता है b का। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरसेक्शन है n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ON, ये हमारे पास सबसेट है ON का। ठीक है, और दोनों तरफ m स्टार को अप्लाई करें। अगर हम देखें g जो है ये किसके बराबर है, g बराबर है इंटरसेक्शन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ON, और ये सबसेट है ON का। m स्टार को अप्लाई करें, m स्टार ऑफ g इज़ इक्वल टू m स्टार ऑफ इंटरसेक्शन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ON, और ये लेस आर इक्वल है क्योंकि हमारे पास m स्टार जो है ये मोनोटोन है। अगर हम बाय डेफिनेशन देखें, हमने शुरू में क्या कहा था, हमने शुरू में कहा था कि m स्टार ऑफ ON ये लेस देन है m स्टार ऑफ a प्लस 1 ओवर n। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो टर्म है ये लेस देन है m स्टार ऑफ a प्लस 1 ओवर n। तो इसका मतलब ये है कि इसे हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास m स्टार ऑफ g जो है ये लेस देन आएगा m स्टार ऑफ a प्लस 1 ओवर n। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि अगर a लेस देन b प्लस एप्सिलॉन हो और एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है, तो ये इसे ख़त्म करेंगे तो a लेस आर इक्वल टू b है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर हम एप्सिलॉन भी रखें तो फिर भी ठीक है। अगर हम n को n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाए तो इस केस में ये 1 ओवर n क्या है आपके पास, या आप ये कह दें कि क्योंकि ये अब जब हमारे पास n जैसे जैसे लार्ज होगा ये जो टर्म है ये डिक्रीज़ होगी। टेकिंग n सफिशेंटली लार्ज वी गेट, टेकिंग n वी गेट m स्टार ऑफ g इज़ लेस आर इक्वल टू m स्टार ऑफ a। अगर हम एप्सिलॉन भी रखें तो फिर भी ठीक है, हम कह देंगे जी एप्सिलॉन क्योंकि आर्बिट्रेरी है, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए m स्टार ऑफ g जो है ये लेस आर इक्वल टू है m स्टार ऑफ a के। शुरू में हमने कहा था m स्टार ऑफ a जो है वो लेस आर इक्वल है m स्टार ऑफ g, तो इन दोनों को कंबाइन करें तो m स्टार ऑफ a इज़ इक्वल टू m स्टार ऑफ g, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 2.14, द इंटरवल a comma infinity is a measurable set for each a belongs to R, for each a in R। तो ये इंटरवल जो है ये मेजरेबल है। बाय मेजरेबल सेट हमें पता है क्या मुराद है बाय डेफिनेशन। अगर a हम कोई भी सेट a पिक करें R का, लेट a, हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव ये करना है कि m स्टार ऑफ a इज़ इक्वल टू m स्टार ऑफ a इंटरसेक्शन a कोमा इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस m स्टार ऑफ a इंटरसेक्शन इसका कम्प्लीमेंट, और वो कम्प्लीमेंट क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू a। हमने ये प्रूव करना है। हमें ये पता है कि m स्टार ऑफ a जो है ये लेस देन है, लेस आर इक्वल है m स्टार ऑफ a इंटरसेक्शन a कोमा इन्फिनिटी प्लस
एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू ए, यहाँ क्लोज है क्योंकि हमने इसका कम्प्लीमेंट लिया है, ए कोमा इन्फिनिटी का ये ई है और ये ई का कम्प्लीमेंट है या ई डैश है। ये तो हमें पता है कि ये लेस आर इक्वल है। हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव ये करना है कि किसी भी सेट ए के लिए एम स्टार ऑफ ए जो है ये ग्रेटर आर इक्वल है एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कोमा इन्फिनिटी प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी ए, यानी ये हमने प्रूव करना है। माइनस इन्फिनिटी टू ए से हमारे पास क्लोज है। ये चीज़ अगर हम प्रूव कर देंगे तो हमारे पास जो ये इंटरवल है ये मेजरेबल सेट बन जाएगा। पुट a1 is equal to a intersection a comma infinity and a2 is equal to a intersection minus infinity to a। a1 हमने इसके बराबर रख दिया और a2 इस सेट के बराबर। तो हमने फिर इस केस में प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है m स्टार ऑफ a जो है ये ग्रेटर है m स्टार ऑफ a1 प्लस m स्टार ऑफ a2। अगर तो m स्टार ऑफ a इन्फिनिटी हो उस केस में तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। अगर ये इन्फिनिटी है तो ये ग्रेटर आर इक्वल है इस साइड से, तो मतलब हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया। इसलिए हम सपोज करेंगे, सपोज दैट एम स्टार ऑफ ए जो है ये लेस देन इन्फिनिटी है फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर सेट ए, हम सेट ए की बात करें और ए की जो हमने आउटर मेजर डिफ़ाइन की थी वो किस तरह की थी, लिबैग आउटर मेजर। हमने किसी भी सेट की जो आउटर मेजर डिफ़ाइन की थी एम स्टार ऑफ ए जो है ये बराबर है इन्फिमम ऑफ समीशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी आई एन सच डैट ए जो है ये सबसेट है यूनियन आई एन का। हमने इस तरह से किसी भी सेट ए की लिबैग आउटर मेजर को डिफ़ाइन किया था। अब क्योंकि इसकी जो आउटर मेजर है वो लेस देन इन्फिनिटी है तो ये डेफिनेशन इस पर अप्लाई करेंगे फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो बाय डेफिनेशन ऑफ एम स्टार ऑफ ए देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस जिसका यूनियन ए को कंटेन करता होगा। देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस आई एन ऑफ ओपन सेट्स ओपन इंटरवल्स सच डैट ए जो है ये सबसेट है यूनियन आई एन का। एंड बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम जो समीशन एन है एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, या हम सिंपली ये लिख दें तो ये लेस देन है एम स्टार ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। ये हम पहले ऑलरेडी इसे डिस्कस कर चुके हैं कि हमने यहाँ पर इन्फिमम की प्रॉपर्टी यूज़ की है क्योंकि एम स्टार ऑफ ए जो है ये इन्फिमम है इस सेट का। अब हम दो सेट और डिफाइन करेंगे जे एन एंड के एन। लेट जे एन जो है ये बराबर है आई एन इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू ए और के एन जो है ये बराबर है जे एन इंटरसेक्शन ए टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू ए और यहाँ से क्लोज है जे एन और के एन। अब क्या इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है जे एन और के एन में? फॉर एग्जांपल ये ए है तो ए से इन्फिनिटी ये हमारे पास सेट ई है और ए से माइनस इन्फिनिटी से ए तक ये उसका कंप्लीमेंट है। तो इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो किसी भी सेट आई एन का, यहाँ पर भी आई एन है, किसी भी सेट या इंटरवल आई एन का
अगर मैं इस सेट के साथ या इस सेट के साथ इंटरसेक्शन लूँ तो उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी, क्योंकि इन दो सेट्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, अगर बी और सी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो इनके इंटरसेक्शन में भी, इन दोनों में भी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी। तो ये हमारे पास जे एन एंड के एन है। और अगर मैं जे एन और के एन का लूँ यूनियन, जे एन यूनियन के एन, तो ये किसके बराबर है? आई एन इंटरसेक्शन, ये बराबर है आई एन इंटरसेक्शन ए कोमा इन्फिनिटी यूनियन आई एन इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू ए। अब अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो तो वो होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इन दोनों को कंबाइन करें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये असल में आई एन इंटरसेक्शन ए इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू ए। और ये किसके बराबर है? ये आर के बराबर है। तो आई एन इंटरसेक्शन आर जो है ये आई एन है, तो इसका मतलब ये है हम लिख सकते हैं आई एन इज इक्वल टू जे एन इंटरसेक्शन के एन, और इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अब अगर हम बात करें इनकी लेंथ की, लेंथ ऑफ आई एन जो है ये किसके बराबर है? लेंथ ऑफ जे एन प्लस लेंथ ऑफ के एन। और हमें ये पता है कि इंटरवल की जो लेंथ है वो उसकी आउटर मैयर है एम स्टार ऑफ जे एन प्लस एम स्टार ऑफ के एन। अब अगर हम बात करें A1 की, तो हमने कहा था A1 जो है ये बराबर है A इंटरसेक्शन माइनस ए टू इन्फिनिटी, ए टू इन्फिनिटी। अब फिर हमने इंटरसेक्शन लिया, हमने कहा JN जो है ये बराबर है IN इंटरसेक्शन A टू इन्फिनिटी। अब A जो है ये सबसेट था यूनियन IN का, ठीक है। A जो है ये सबसेट था यूनियन IN का। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यूनियन IN इंटरसेक्शन A कोमा इन्फिनिटी लूँ तो ओबियसली वो A1 को कंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि A जो है वो सारे का सारा इस यूनियन में है जो कि यहाँ पड़ा हुआ है, और ये सेट एज इट इज़ हमने यहाँ कंसीडर कर लिया, यानी A इंटरसेक्शन A कोमा इन्फिनिटी। अब जितने भी पॉइंट्स A1 में हैं, जितने भी पॉइंट्स A1 में थे वो A और इस इंटरवल में कॉमन थे। A1 में जितने भी एलिमेंट्स थे वो A इंटरसेक्शन A कोमा इन्फिनिटी में है ना, क्योंकि A में और A कोमा इन्फिनिटी इन दोनों में जो चीज़ कॉमन थी वो A1 में है। अब जितने भी पॉइंट्स A1 में थे वो सारे इस यूनियन में हैं, जितने भी पॉइंट्स A1 में हैं वो सारे इस इंटरवल में हैं, क्योंकि ये इन दोनों के इंटरसेक्शन से बना है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि A1 जो है ये सबसेट है इस यूनियन का और इंटरसेक्शन A कोमा इन्फिनिटी का। तो हम यहाँ से कह सकते हैं A1 जो है ये सबसेट है यूनियन IN इंटरसेक्शन A कोमा इन्फिनिटी। और फर्दर हम इसे लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है? ये हमारे पास बराबर है यूनियन N और IN इंटरसेक्शन A कोमा इन्फिनिटी। और ये किसके बराबर है? ये JN के बराबर है, JN। तो इसका मतलब ये है A1 जो है ये सबसेट है यूनियन N JN का। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर A इंटरसेक्शन B यूनियन C है तो इसे हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इंटरसेक्शन D,
या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये इसको A1 यूनियन A2 इंटरसेक्शन A कोमा इन्फिनिटी ये है। तो हम इन सब का पहले इंटरसेक्शन ले लें, A1 का इसके साथ इंटरसेक्शन, A2 का इंटरसेक्शन, और फिर उनका यूनियन लें तो आंसर सेम है। तो हमने उसे इसके बराबर लिख दिया। अब A1 जो है ये सबसेट है यूनियन JN का, और क्योंकि M स्टार जो है ये मोनोटोन है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि M स्टार ऑफ A जो है वो हमारे पास लेस आर इक्वल है M स्टार ऑफ यूनियन N JN। अब क्योंकि ये हमारे पास काउंटेबली सब एडिटिव है M स्टार, तो ये किसके बराबर है, ये लेस आर इक्वल है समीशन N M स्टार ऑफ JN। क्योंकि M स्टार मोनोटोन है पहले उसे यूज़ किया, और यहाँ हमने यूज़ किया कि M स्टार जो है ये काउंटेबली सब एडिटिव है। सिमिलरली अच्छा यहाँ से हम इसे कंबाइन करें तो ये आ जाएगा M स्टार ऑफ A जो है ये लेस आर इक्वल है समीशन M स्टार ऑफ JN, और सिमिलरली A2 जो है ये हमारे पास A1 है, सॉरी, सिमिलरली जो हमारे पास A2 है वो KN में चला जाएगा। KN इन दोनों को ऐड कर दें, M स्टार A1 और M स्टार A2 को, M स्टार ऑफ A1 प्लस M स्टार ऑफ A2 ये लेस आर इक्वल है समीशन N M स्टार ऑफ JN प्लस समीशन N M स्टार ऑफ KN, और इसे हम लिख सकते हैं N समीशन N M स्टार ऑफ JN प्लस M स्टार ऑफ KN। और शुरू में हमने कहा था ये किसके बराबर है, ये हमारे पास लेंथ ऑफ IN के बराबर है। ये किसके बराबर है, लेंथ ऑफ IN के। ये हमारे पास लेस आर इक्वल है लेंथ ऑफ समीशन लेंथ ऑफ IN। अब जो लेंथ ऑफ IN है, शुरू में हमने जो डेफिनेशन यूज़ की थी इन्फिमम की, उसमें हमने कहा था कि ये लेंथ ऑफ IN जो है ये समीशन लेंथ ऑफ IN ये लेस देन है M स्टार ऑफ A प्लस एप्सिलॉन, तो ये लेस देन आ जाएगा M स्टार ऑफ A प्लस एप्सिलॉन। क्योंकि एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है तो इसका मतलब ये है M स्टार ऑफ A1 प्लस M स्टार ऑफ A2 जो है ये लेस आर इक्वल है M स्टार ऑफ A के। और यही हमने प्रूव करना था कि M स्टार ऑफ A जो है ये ग्रेटर आर इक्वल है M स्टार ऑफ A1 प्लस M स्टार ऑफ A2। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इंटरवल है 1 कोमा इन्फिनिटी हैंस इज़ मेजरेबल।